अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है ओप्पो का A15। इसमें प्रॉब्लम ये है कि चार्जिंग ना ऑन कंडीशन में कर रहा है और ना ही तो ऑफ कंडीशन में चार्जिंग कर रहा है। तो आइए मैं आपको इसकी पूरी मुकम्मल डिटेल बताता हूँ। USB केबल लगा दिया, मोबाइल इस वक्त ऑन कंडीशन पर है। मैं चार्जिंग केबल इसमें इंटर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने चार्जिंग केबल इंटर किया और यहाँ पर एम्पेयर ज़रा दिखाएं करीब से, और चार्जिंग बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। ये देखिए चार्जिंग बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। तो एक दफ़ा मैं इसको ऑफ कंडीशन में भी चेक करवा देता हूँ। बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और ये मैंने चार्जिंग केबल लगा ली है। अब दिखाएं, अब एम्पेयर इसके बढ़ गए, मैक्सिमम तक चले गए, लेकिन ऑफ कंडीशन में भी चार्जिंग नहीं कर रहा है। तो ये ओप्पो A15 है, MT के बेस है। इसमें MT 6357 CRV IC लगी हुई है। तो मैं आपको एक दफ़ा इसकी मुकम्मल डिटेल बता देता हूँ, हो सकता है आप लोग को इससे फ़ायदा हो जाए। तो वाइट बोर्ड की तरफ आते हैं। देखें चार्जिंग जैक के अंदर जो है ना 5 पिनें होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चार्जिंग जैक के 5 पिनें बना लेता हूँ। ये इसकी मैंने 5 पिनें बना ली। इसमें एक भी बस होगा, एक DP होगा, एक DM होगा, एक ID होगी और एक ग्राउंड होगा। ये 5 पिन हैं। ये वी बस इसका पॉइंट है, वी बस इसमें 5 वोल्ट होते हैं। 5 वोल्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। अच्छा, जब चार्जिंग जैक से जब ये सप्लाई, अभी हम ये चार्जिंग जैक नीचे सब बोर्ड है, अब हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ऊपर में मैं इसका B2B कनेक्टर होता है जिसमें हम लोग रिबन लगाते हैं, उसको मैं स्किप कर लेता हूँ। तो सीधा चले जाते हैं हम OVP IC के ऊपर। ये इसकी OVP IC है। OVP IC जो कि सीरीज में लगी हुई होगी। OVP IC के बाद फिर इसमें एक IC लगी हुई है जो कि 24 पिन वाली एक IC है। इस टाइप की IC हमको देखने को मिलेगी, इस टाइप की 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये इसका 1 नंबर पिन है और ये इसका 24 नंबर का पिन है, 24 नंबर। तो हमारी वी बस की सप्लाई यहाँ से पिन नंबर 1 और 24 पे जा रही है। ये चार्जिंग IC लगी हुई होगी। बाज़ मोबाइल में BQ होती है, बाज़ में कुछ और नंबर की होती है। तो इस तरीके से पिन नंबर 1 और 24 पे ये सप्लाई जा रही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक पावर IC भी लगी हुई है। पावर IC का पिन नंबर है MT 6357। ये इसमें पावर IC लगी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र होगा वो वी बस सप्लाई है, 5 वोल्ट इसमें देखने को मिलेंगे। अब हमारे मोबाइल फ़ोन में फॉल्ट ये है कि ना ऑन कंडीशन में चार्जिंग कर रहा है और ना ही तो ऑफ कंडीशन में चार्ज कर रहा है। तो ये फॉल्ट VCDT एक सप्लाई होती है, वहाँ से आती है। तो VCDT की सप्लाई को हम यहाँ से उतार लेते हैं। यहाँ मैं एक रेसिस्टर बना लेता हूँ। ये एक रेसिस्टर है और एक ये रेसिस्टर है। इसमें ये VCDT सप्लाई मिलेगी हमें। यहाँ पर वी बस सप्लाई होगी, वी बस 330 के का एक रेसिस्टर होगा, R1 है और ये है R2। R1 जो होगा सीरीज में होगा, 330 के का रेसिस्टर है, और एक है R2 रेसिस्टर जो है ये है 39 के। और यहाँ से हमारी जो BD सप्लाई निकलेगी, इसे हम कहेंगे VCDT सप्लाई, VCDT सप्लाई। और इसमें हमें BD वोल्टेज जो बनेगा 0.5 वोल्टेज तक देखने को मिलेगा, 0.5 वोल्टेज। और ये VCDT सप्लाई जो जा रही है वो हमारे पिन नंबर T11 में जा रही है। पिन नंबर T11, पावर IC के पिन नंबर T11 में ये सप्लाई जा रही है। तो अब मैंने इस मोबाइल फ़ोन में जब चेक किया था बिना बैटरी के जब मैंने इसको चेक किया था, तो ये सारी ये रेसिस्टर की वैल्यू भी मुझे सही बता रहा था। और इसमें मैंने जब चेक किया तो ये R2 के रेसिस्टर भी सही बताया। और भी जब मैंने ये चेक किया यहाँ पे 0.5 वोल्टेज भी बन रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसको बिना बैटरी के सारी चीज़ें चेक करी और जब मैंने बैटरी लगाकर देखा तो ये VCDT की सप्लाई बैटरी लगाने के बाद
0.5 वोल्टेज से एकदम 1.2 वोल्टेज हो गया। 1.2 वोल्टेज की वजह से फिर क्या हुआ, 2.0 वोल्टेज, फिर मैंने देखा 4.0 वोल्टेज, मतलब इसमें फ्लक्चुएशन हो रही है। 1.2 वोल्टेज, 4 वोल्टेज, मतलब इतने अप डाउन हो रहे हैं लोड पर। बिना बैटरी के वोल्टेज सही था, 0.5 वोल्टेज से बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे वोल्टेज में फर्क आ गया। तो मैं समझ गया कि ये फॉल्ट जो आ रहा है हमारे R1 रेसिस्टर से आ रहा है। जब R1 रेसिस्टर की वैल्यू जब लोड पड़ने पर ये R1 की जो रेसिस्टर है ये अपने वोल्टेज को डिफरेंट कर रही है। तो इंशाल्लाह इसका हम R1 रेसिस्टर 330K का जो लगा हुआ है इसको हम रिप्लेस करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। तो एक दफा मैं आपको बोर्नियो में भी ये रेसिस्टर दिखाता हूँ कहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर काम भी हुआ हुआ है। देखें यहाँ पर बोर्नियो के अंदर ऐसे दिखाना है स्क्रीन को कि बिल्कुल जो है ना सही से नजर आए। ये बोर्नियो हम खोल लेते हैं। ये चार्जिंग वाला डिपार्ट मैंने ओप्पो A15 खोला है। मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वीबस की सप्लाई कहाँ पर है। ये देखें, ये इसकी OVP IC आ गई है, ये OVP IC है और ये इसकी वो चार्जिंग IC जो भी मैंने आपको दिखाया। और उसके अलावा ये इसकी पावर IC MT6357। तो एक दफ़ा मैं OVP में जाता हूँ। OVP में ऊपर यहाँ एक कैप लगा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक मारूंगा। बिड मैप पे जाते हैं। जब मैं बिड मैप पर गया तो बिड मैप पे जाने के बाद ये OVP IC है, OVP का ये कैप है। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारी वीबस की सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है। वीबस पे जाकर हमने VCDT पर जाकर हमने रोकना है। ये सिम जैक है, सिम जैक के ऊपर है बिल्कुल। ये देखें सिम जैक के ऊपर। मैं शो पैड पे क्लिक करता हूँ। शो पैड पर यहाँ पर देखें VCDT लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक साइड पर वीबस जरूर लिखा हुआ है। ये हमारा R1 रेसिस्टर है और ये हमारा R2 रेसिस्टर है, ये हमारी VCDT। चले मैं एक और चीज़ भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब मैं क्लिक मारता हूँ ये इसकी VD वोल्टेज बन रहा है। तो एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पर भी लेकर जाता हूँ पावर IC के पास, पिन नंबर T11। ये पावर IC पर हम लोग आ चुके हैं। पावर IC पर आने के बाद ये वाली पिन को मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देखिए T11 लिखा हुआ है, T11। देखिए यहाँ पे मेरे पे कलर कोड का डायग्राम है, जरा यहाँ दिखाना। ये देखें ये T का लफ्ज आ गया और ये 11 का लफ्ज आ गया। तो ये सप्लाई T11 दिखाएं, ये दिखाई दे रहा है T11 VCDT साफ नजर आ रहा है। चले तो ये हमें पता लग गया कि हमारी VCDT सप्लाई। तो एक दफा मैं आपको दिखाता हूँ इसमें काम कितना हुआ है। दिखाएं, ये देखें ये इसका वो रेसिस्टर है, ये इसका रेसिस्टर है। और अभी मैं आपको इसमें वोल्टेज भी एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। चार्जिंग केबल लगाते हैं, मीटर को वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं। ये चार्जिंग केबल लगा लिया। चार्जिंग केबल लगाने के बाद दिखाना जरा कैमरे में दिखाओ। जी अब इस रेसिस्टर के दिखाना, इस साइड पर मैंने वोल्टेज चेक करता हूँ। देखें 5.1 वोल्टेज। अब दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाएं 0.3 वोल्टेज। अभी वोल्टेज चले गए, मतलब वोल्टेज एक ठहर नहीं रहा है, कभी ज़्यादा हो रहे हैं कभी कम हो रहे हैं। तो इस 330K के रेसिस्टर को हम तब्दील करेंगे। मेरे पास एक सेम वैसे एक बोर्ड पड़ा हुआ है, तो इससे मैं निकाल कर इस पर लगाऊंगा। वहाँ दिखाएं कैमरे में। जी इस रेसिस्टर को हम तब्दील कर देते हैं। ये R1 है और सीधे हाथ की तरफ जो है वो R2 है। ये रेसिस्टर को मैं यहाँ कहीं लगा देता हूँ, हो सकता है मसला हल ना हो तो कहीं और देखेंगे। चलो जुड़ गया।
यहाँ से ये दूसरा बोर्ड मेरे पास है, इस पे भी यहाँ से रेसिस्टर निकाल लेते हैं 330 के। सेम बोर्ड था मेरे पास। इस पर लगा लेते हैं। ओह, रेसिस्टर मेरे हाथ से छूट गया। कहाँ चला गया? हाँ वो रहा। रेसिस्टर ही छूट गया और ब्राउज़र में डूब गया। रेसिस्टर काबू नहीं आ रहा है। रेसिस्टर काबू नहीं आ रहा है, भाग रहा है। भाई कौन सी करवानी है? मेरे को उस हिसाब से रेट रेसिस्टर लग चुका है। सही लग गया। चले बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अभी चार्जिंग चेक कर लेते हैं। अब चेक करते हैं। सॉरी, बैटरी निकल गई। जी ओके हो गया। बैटरी कनेक्टर में भी थोड़ी सी लूजिंग है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से टाइम आप लोग का थोड़ा सा वेस्ट हुआ रेसिस्टर आगे पीछे होने की वजह से। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पर। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।